कब्र के अंदर से खातून की आवाज़ें कब्र कुशाई के लिए जजेस, डॉक्टर, पुलिस और रेस्क्यू की टीमें पहुंच गईं। नाज़रीन, जैसे कि कब्र से आवाज़ आ रही है वाइब्रेशन की और यहाँ पे काफ़ी टीमें भी आई हुई हैं, कब्र कुशाई करने लगे हैं। अभी पता चल जाएगा कि क्या वाकई ही इसमें मौजूद दो खातून हैं, मरहुमा वो ज़िंदा हैं या नहीं। जैसे ही कब्र कुशाई होगी तो हम आपको इसके असल मनाजिर दिखाएंगे कि असल में वाक़या क्या है। बताइएगा, आपने हाथ लगाया है इस कब्र पे, आपको आवाज़ आई है? जब हम शाम को आए तो उस वक्त नहीं आ रही थी। जी। अभी हम आए, इधर से नहीं आ रही, इधर हाथ लगाया तो जिस तरह इंसान का दिल धड़कता ना, हल्की हल्की महसूस, इस तरह हल्की हल्की महसूस हो रही है। बताइएगा कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जब आपको कब्र से आवाज़ है उसकी कब्र कुशाई करनी चाहिए? ये जी, इसमें तो उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से रजू किया जाता है। वो शरीयत कायदे जब पूरे होंगे, मुफ्तियान कराम जो है इसका आर्डर देंगे तो फिर ही हो सकता है। उसके अलावा अगर हम खुद मुझे ये बताएं कि इस्लाम इजाज़त देता है कि अगर किसी की कब्र से आवाज़ आए तो उसकी कब्र कुशाई होनी चाहिए? तो ये अब मैंने आपको बोला है कि इसमें बहुत सारी वजूहत होती हैं। उलमाए कराम जो है इसकी मुकम्मल तस्दीक करते हैं, वो शरीयत कायदे को पूरा करते हैं, मुफ्ती ने इसका फतवा जारी करते हैं, उसके बाद ये अमल होता है और उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई में चला जाता है। फिर अदालत जो है वो इसका, आपको नहीं लगता जब तक ये सारा मामला होगा, अगर आवाज़ें आने बंद होगी, अगर वो इंसान जिंदा है जो इसके अंदर मौजूद है वो मर जाता है तो फिर? ये तो देखे ना, अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है। वल्लाह आलम के कब्र के अंदर हम तो उतनी देर तक बात कर सकते जब हम ज़मीन के ऊपर हैं। जब हम नीचे चले जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, फिर उसके बाद अल्लाह और उसके कुदरत का निज़ाम है, उसमें हमारी जो क्यास रही है। समझ सकते कि ये जितने लोग हैं सब कह रहे हैं आवाज़ें आ रही, कोई कह रहा नहीं आ रही, आपको क्या लगता है ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है? जी, इसमें ये है, कुछ लोग अब कह रहे हैं कि इसमें आवाज़ आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही। इसलिए बेहतरीन हाल ये है कि इलाके के उलमा कराम को बुलाया जाए, मुफ्तियान कराम से इस चीज़ का मशवरा किया जाए, वो इस चीज़ की खुद तस्दीक करें, या मेरी बात पे या दोस्तों की बात पे, छोटों की, बड़ों की या औरतों की बात पे यकीन ना करें। नाज़रीन, मेरे साथ मरहुमा का बेटा मौजूद है जिनकी वालदा की कब्र कुशाई की गई है। लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम था, लोगों का कहना था कि इनकी वालदा की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उनकी कब्र कुशाई की गई है। अंदर के मनाज़िर उनके बेटे ही आपको बताएंगे। जी भाई, बताइएगा कि जब आपने कब्र कुशाई होते हुए देखी है तो आपकी वालदा क्या उसमें हयात थी? हाँ जी, बेचे दफनाई सी उस टाइम पे। आपने जब दफना दी थी, मतलब कि अब दोबारा से खोली है कब्र, तो आपकी लोग कह रहे थे कि आवाज़ें आ रही हैं, आपकी अम्मी अंदर जिंदा थी? नहीं जी, जिंदा नहीं थी। नहीं जी, क्या हालात थे कब्र के? बदबू आ रही थी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैम, आपने खुद देखा है कब्र कुशाई हुई है और आपने खुद देखा है, बताइएगा कि अंदर के असल हक़ाइक़ क्या थे? पेशेंट की डेथ जो है फ्राइडे की हुई है और जब कब्र कुशाई की गई है तो कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं थे, पल्सलेस थी। फीमेल पुट्रिफिकेशन, डिकम्पोजिशन जो नेचुरल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका हुआ था, तो इसलिए शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अदरवाइज़ कब्र कुशाई में कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं थे। जी सर, आप बताइएगा कि आपने भी कब्र कुशाई होते हुए देखा है और बाकायदा आपने देखा है कि अंदर जो मौजूद थी फ़ीमेल, उनकी क्या कंडीशन थी? वही कंडीशन थी जो 5 दिन पहले किसी की डेथ के बाद कंडीशन बॉडी की होती है, डिकम्पोजिशन उसको कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुकी थी और कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं था। सिर्फ एक अफवाह की बेस पे अवाम ने सारा वो जो भी किया, तो ऐसा कोई उसमें मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उन लोगों को, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। बहुत जो लोग हैं मीडिया में बता रहे होते हैं कि कब्र से आवाज़ आ रही हो, ये कोई पहली खबर नहीं है और भी बहुत से वाक़यात ऐसे हैं। उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं? मेरा ख्याल है सब ने देखा है यहाँ पे, और मैसेज बड़ा क्लियर है कि फालतू की अफवाहें जो हैं वो ना फैलानी चाहिए और ना उन पे यकीन करना चाहिए। और अब एक पूरा हमने कानूनी प्रोसीजर के थ्रू कब्र कुशाई के बाद ये सब किया और ये देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब कोई डॉक्टर डेथ डिक्लेयर करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें देख के करता है, उसके बाद जब लोग अफवाहें फैलाते हैं उन पे यकीन इस तरह नहीं करना चाहिए।